पर 2024 के बाद के जो राज्य चुनाव हुए हैं, जो एक तरफा बहुमत जीत हासिल हुई है, फिर उसे कैसे देखा जाए? और फिर यही तो सरकार कह रही है कि जहां जीतते हैं वहां ईवीएम के बारे में नहीं कहते और जहां हारते हैं वहां ईवीएम के बारे में बोलते हैं। देखिए, कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी ईवीएम को सही नहीं ठहरा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और इस समय इसकी विश्वसनीयता इस बात की और मजबूत हो जाती है कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग आफ्टर द रिटायरमेंट या आफ्टर द रिजल्ट वो दूसरे पदों पे चले जा रहे हैं, दूसरे बेनिफिट वाले पदों पे चले जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराने के लिए उसको ड्यूटी सौंपी गई है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराएं। फ्री तो सभी की आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाले मामले में देख लिया होगा कि कितने लोगों का वोट कट रहा है, कितने लोगों का बढ़ रहा है। आम आदमी को, तमाम एनजीओज़ को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाने पड़ रहे हैं और उनको रिलीफ क्या मिल रहा है ये भी देखा जा रहा है। अब फेयर पे आइए। फेयर का चुनाव ऐसा बना रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि लोगों को अपने बूथ पर पहुंचने नहीं देती, फोर्सेस परेशान करती हैं। और ख़ास करके मुस्लिम समाज, दलित समाज के जहां लोग ज़्यादा रहते हैं वहां पर बूथों पे उनको जाने से कहीं ना कहीं से रोका जाता है। तमाम तरह से फोर्सेस के ज़रिए, पुलिस स्टेशंस के ज़रिए कहीं ना कहीं से वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है। 24 घंटा मनुवादी कॉरपोरेट मीडिया अपना काम करती है सत्ता पक्ष के लिए, बिकी हुई मीडिया। और ट्रांसपेरेंट की जहां बात आती है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ये कार्डिनल प्रिंसिपल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। जो चीज़ आप दे रहे हो उसका एग्जिट या आउटपुट क्या है, ये कैसे उस प्रोसेस को आप कहते हो कि सही है। पूरी दुनिया के तकनीकी युग में आप 21वीं सदी में हो, उस मशीन को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के मानसिकता के लोग, जहां अपने ही लोगों को वो लोग कॉकरोच बोल रहे हैं, बेरोजगारों को, उस मानसिकता के लोग ईवीएम को वैलिड मान रहे हैं। वीवीपैट का आदेश आया, उसके बाद उसको वैलिड मान रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। विश्व के अन्य जो तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा आपसे विकसित हैं, जहां आप कहीं नहीं टिकते, उस पर वहाँ पर बैलेट से चुनाव होता है। और मेरा दावा है कि अगर इस मुल्क में बैलेट से चुनाव हो तो आज की तारीख में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकती।